हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 द सेंटेंस। सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को वाक्य कहते हैं और वाक्य क्या होता है चलिए देखते हैं। We know that a sentence is a group of words arranged in a defined manner so that it makes complete sense. So sentence is a group of words. वाक्य एक शब्दों का समूह है। जब कई सारे वर्ड्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस। पर इनको एक डिफाइंड मैनर में जब वो मिलकर एक अर्थ बनाते हैं, उनका कोई अर्थ निकलता है, उनका कोई मतलब निकलता हो, तब हम उन्हें सेंटेंस कहते हैं। ऐसे कुछ भी उल्टे पुल्टे जुड़ाने से वो सेंटेंस नहीं बनते। जब वो एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं तब हम उन्हें एक सेंटेंस कहते हैं। सो दैट सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स when it arranged in a defined manner and make complete sense. There is 4 types of sentence. First is declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences and last one is imperative sentences. So सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे. So our first topic is declarative sentences. Sentences that make statements or assert something are called declarative or assertive sentences. Declarative sentences may be positive or negative statement. वो sentences जो एक statement और assert, स्टेटमेंट मतलब नॉर्मल सी एक वाक्य, नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट, जो भी सिंपल स्टेटमेंट होती है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस। तो दोनों ही सेम हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट आगे देखिए तो वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो इस तरह से वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। Let's come to our next topic. It's interrogative sentences. Sentences that ask question are called interrogative sentences. Interrogative sentences always end with a question mark. तो जो स्टेटमेंट्स, जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछते हों उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हमेशा एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है कि एंड में उसके क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जैसे कि हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं, वी आर लिविंग नाउ, हम जा रहे हैं, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, तो इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। बट आगे देखिए तो आर वी लिविंग नाउ, क्या हम जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, क्या हम जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ऐसे ही आप सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जहाँ पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। When there is no auxiliary verb, we use the auxiliary verb do, does, did at the beginning of the question and the noun or pronoun comes immediately after it. So अब auxiliary verb क्या होता है? Auxiliary verb होता है do, does, did. इन्हें हम auxiliary verbs कहते हैं। इन सेंटेंसेस भी ये वर्ब नहीं लगा होता है। जब हम उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क के साथ हम उसमें सबसे बिगिनिंग में, पूरे क्वेश्चन के सबसे बिगिनिंग में हम ऑक्सिलरी वर्ब को ऐड कर देते थे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। बट डू यू लाइक कॉफ़ी, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस पर हमने आगे ऑक्सिलरी वर्ब लगा रखी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब नीचे आपको ये बता रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब जिस क्वेश्चन में लगी होती है उस क्वेश्चन का आंसर हम येस और नो से देते हैं। Since a lot of questions start with the words what, were, when, why, do, whom, whose or how, these words were often called WH words or question words. Interrogative sentences often start with a question. जो ये शब्द होते हैं what, where, when, why, whom, whose, जो भी होते हैं सब, इनको हम WH words कह सकते हैं या फिर question words कह सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। जो नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हैं आप उनको देखकर भी समझ सकते हैं कि कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन surprise, delight, disgust, anger, enjoyment, etc. are called exclamatory sentences. All exclamatory sentences end with an exclamation mark. Sometimes we use question words like when or what or how in the exclamatory sentence.
जो भी सेंटेंस हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, हमारी सडन फीलिंग्स जो निकलती हैं, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो, एंगर हो, सरप्राइज हो, कुछ भी हो, वो जो सडन फीलिंग रहती है वो एक्सप्रेस करता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं, तब वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है इंटरोगेटिव में, जैसे एक्सक्लेमेटरी में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। हम इन सेंटेंसेस पे क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, इस टाइप पे। सीधी एग्जांपल्स, व्हाट अ लवली डे, क्या दिन था, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, कितना अच्छा हुआ कि आप आज आए। तो ये सभी एक फीलिंग है, अंदर से जो एक सडन फीलिंग निकलती है, और इनके लास्ट में सभी में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंसेस। When we give an order or command, make a request, give advice or suggestion, we use imperative sentences. जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कमांड करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कुछ एडवाइस देने के लिए, तो वहाँ हम इम्परेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कीप योर रूम क्लीन, ये ऑर्डर, एक कमांड है कि अपना रूम साफ रखो। प्लीज़ सिट डाउन, ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए। नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, ये एक एडवाइस है कि अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई।